एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप किसे कहेंगे, कौन कौन से कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जो कि हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग में यूज़ करते हैं। Now in today's part we will study what are the components of intelligent computer। आप एक intelligent computer को कब कहेंगे that this computer is a intelligent। So first is the machine learning। machine learning एक application है artificial intelligence का जो कि हमें provide करता है, capability है जो अपने आप सीख सकती है मशीन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू। यस, जैसे कि ह्यूमन बीइंग अपने, जैसे कि आप अगर पढ़ रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो तो आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं हम, तो मशीन यहाँ पे अपने आप ही लर्न करेगी विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ एआई इज ऑल अबाउट डेटा एंड एल्गोरिथम। एआई क्या है? डेटा है और उसमें एल्गोरिथम। ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा फीड करते हैं मशीन में ताकि वो ह्यूमन की तरह सोच सके, यस, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सके। तो एआई मशीन में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फीड करते हैं ताकि कंप्यूटर खुद से लर्न कर सके, ताकि उसमें एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मशीन लर्निंग एक डेटा प्रोवाइड करती है, एल्गोरिथम प्रोवाइड करती है मशीन को ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। नाउ नेक्स्ट इज द एनएलपी, दैट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक एरिया है एआई के अंडर ही आता है, दैट इज द ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन की मशीन अपने आप ही मशीन आपकी बात समझेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सा, यस, एलेक्सा से आप जो भी कहेंगे तो वो नेचुरल लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज को, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, वेरियस लैंग्वेजेस आप बोलोगे, वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगी, मतलब आपकी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगी और इन रिटर्न आपको रिप्लाई करेगी। नाउ नेक्स्ट इज द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक पार्ट है, यू कैन से सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो इसमें आपका डीप लर्निंग में आपके ह्यूमन ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती है, तो डीप लर्निंग में डीप लर्निंग के थ्रू हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं कि मशीन्स क्या है, ब्रेन सेल्स है मशीन्स के जो कि न्यूरॉन्स वी कैन से, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीख सकें, डिसीजन ले सकें। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क एक सेट ऑफ एल्गोरिथम है जो कि ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है जिसके थ्रू एंड दैट आर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स डिजाइन करे जाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है। नाउ टाइमलाइन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से स्टार्ट हुआ? सो इट हैज स्टार्टेड इन द 1950s। तो जॉन मैकार्थी, जिसको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, उन्होंने स्टार्ट करा था एंड बहुत से मशीन्स डेवलप करी गई, उनको कॉम्पीट करा गया विद द ह्यूमन बीइंग, जैसे कि IBM का डीप ब्लू। यस, IBM का डीप ब्लू जो कि फर्स्ट कंप्यूटर बना जिसने रशियन चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्पारोव को हरा दिया था, डिफीट करा था। 2011 में IBM की ही वॉटसन मशीन बनी थी, दैट इज दिस IBM वॉटसन मशीन। तो क्विज शो ऑर्गेनाइज करा गया था जियोपार्डी, जिसने कि ह्यूमन चैंपियन को हरा दिया था। नाउ इन 2019 813 चिप्स जो कि एप्पल ने अनाउंस करी थी फॉर द iPhone 11, तो उसमें भी पावर ऑफ AI कंज्यूमर के हैंड्स में प्रोवाइड करी गई थी और ये एक्सपेक्टेड है कि बाय 2050 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगा डाटा टास्क दैट आर परफॉर्म बाय द ह्यूमंस। यस, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मशीन्स है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज द गूगल असिस्टेंट। सो गूगल असिस्टेंट एक वर्चुअल असिस्टेंट है। यस, सो आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू वो आपकी हेल्प करता है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प वेन एवर और वेर एवर यू नीड इट। नाउ एप्पल सीरी, यस, सीरी इज इन आईफोन्स, सो दैट इज डेवलप्ड बाय द एप्पल, तो ये भी एक असिस्टेंट है। Now next is the Cortana. Cortana is also a personal digital assistant and it is developed by the Microsoft. So जो कि आपके Windows 10 पे, Windows 10 मोबाइल, Microsoft Band, Surface हेडफोन्स, Xbox One, iOS, Android पे वर्क करता है। Now next is your Amazon Alexa. Yes,
सो सिंपली जिसको आप एलेक्सा कहते हो, ये भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि अमेजोन ने बनाया है। सो फर्स्ट जो यूज़ करा गया अमेजोन इको यूज़ करा गया था, देन next is the Amazon Echo Dot, that are the smart speakers. Now many devices like Amazon Fire Stick is also coming. Now what is the social networking? Social networking एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट इज द फेसबुक। तो जब आप फेसबुक पे फोटोज अपलोड करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके फेस को हाईलाइट करता है और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट करता है कि आप इन फ्रेंड्स को टैग कर सकते हो। So how can it instantly identify which of your friends is in the photo? Yes. So Facebook uses AI to recognize faces. तो Facebook AI का यूज़ करता है ताकि आपके फेसेस को recognize कर सके। Snapchat में आप फेशियल फिल्टर्स देखते हो, वो भी एनिमेटेड इफेक्ट्स डालता है, डिजिटल मास्क डालता है जब आप अपने फेस को मूव करते हो। Now राइड शेयरिंग ऐप, राइड शेयर प्लेटफॉर्म्स यूज अ स्मार्टफोन ऐप। तो राइड शेयर प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, स्मार्टफोन ऐप का यूज़ करते हैं जो कि ड्राइवर्स को कनेक्ट करता है विद द पैसेंजर्स इन द एरिया। यस, एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आपको जस्ट ऐप को ओपन करना है, राइड के लिए रिक्वेस्ट करना है, आपका ड्राइवर अराइव हो जाएगा विद इन अ मिनट्स। एंड दीज एप्स यूज AI टू वर्क फॉर देम। ये एप्स AI का यूज़ करते हैं। नाउ राइड शेयरिंग ऐप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज योर ओला एंड उबर। तो कैब सर्विस जो कि वो उबर और ओला प्रोवाइड करते हैं, हेड टू हेड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर देम। सो विद द एडवांसमेंट ऑफ वर्चुअल रियलिटी राइडर्स आर एबल टू व्यू व्हेन देयर कैब विल पुल अप, कि कहाँ पे उनकी कैब पहुँच गई है और कब तक वो रीच कर जाएगी। इट इवन असिस्ट ड्राइवर्स इन द ड्रॉप ऑफ विजुअलाइजेशन। सो ड्राइवर्स को भी असिस्ट करता है कि कहाँ पे कंजेशन है रियल टाइम में। तो जब ड्राइवर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है, फेयर पेमेंट्स गेट्स जनरेटेड इन द ऐप ऑटोमेटिकली। तो पेमेंट ऐप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। नाउ ऑनलाइन शॉपिंग है, आप AI का यूज़ करते हो। जैसे कि सपोज आप कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जो प्रोडक्ट सर्च करा ना उसके रिलेटेड ही फिर आपको रिकमेंडेशन आने लग जाती हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सो दैट इज़ द AI ने क्या करा, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को सेंस करा और उसके थ्रू फिर आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेट एड्स। तो इंटरनेट पे जो आप एड्स देखते हैं, तो जिससे रिलेटेड आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो इंटरनेट पे, आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो वो AI के थ्रू आपके इंटरेस्ट को जान लेते हैं, उसी तरीके के आपको एड्स को शो करा जाता है। नाउ AI पासिंग स्टैंडर्ड टेस्ट। सो AI सिस्टम है जिसको कहा गया है एरिस्टो, जो कि एलन इंस्टीट्यूट ने बनाया था, जो कि पास्ड एन 8th ग्रेड साइंस टेस्ट। तो उसने 8th ग्रेड का साइंस टेस्ट को पास करा था इन AI डेवलपमेंट दैट साइंटिस्ट हैड बीन एमिंग टू रीच फॉर ईयर्स। तो एरिस्टो डिड नॉट जस्ट पास, तो एरिस्टो ने टेस्ट ही पास नहीं करा, बट उसे A मिला फॉर करेक्टली आंसरिंग मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस। Now what is the future of AI? Yes, so we are using AI in our daily lives. Yes, so autonomous car को आप कहेंगे ड्राइवरलेस कार्स, जो कि सेंस कर सकती हैं एनवायरनमेंट को। विदाउट ड्राइवर्स कार्स आर रनिंग, जो कि सेफली मूव करती हैं और इनमें कोई ह्यूमन इनपुट भी नहीं लगता। नाउ नेक्स्ट इज द गूगल ने भी टेस्टिंग सेल्फ ड्राइविंग कार स्टार्ट करी थी इन 2012, और सिंस देन US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिलीज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन विद गूगल्स कार। सो फर्स्ट लेवल डाउन फ्रॉम फुल ऑटोमेशन, तो लेवल्स के थ्रू उन्हें पास करा गया। सो मेजर ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग जनरल मोटर्स, फोर्ड, मर्सिडीज आर इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ड्राइवरलेस कार सिस्टम। तो ये टेस्ट कर रही हैं इन कार्स को वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अब स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है? तो स्मार्ट सिटी कहती है कि आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, वो वुमेन को, बच्चों, चिल्ड्रन को, एल्डरली को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। गुड गवर्नेंस, सैनिटेशन फैसिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि जैसे आप सिटीज़ में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो स्मार्ट सिटी आप कह सकते हो कि पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जिस भी एरिया में आप हो वो आपको इमीडिएटली आपको बताएगा कि यहाँ पे पार्किंग एरियाज यहाँ पे हैं, यहाँ आप अपनी कार पार्क कर सकते हो। जैसे कि गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज इज देयर,
तो ऑटोमेटिकली इट जस्ट डिटेक्ट द गार्बेज और वो गार्बेज कलेक्ट कर लेगी। वाटर सप्लाई, एजुकेट वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गुड हेल्थ एंड द एजुकेशन सिस्टम, सो दैट इज द स्मार्ट सिटी। नाउ व्हाट इज अ स्मार्ट होम? सो नाउ अ डेज आपको कि आप स्मार्ट होम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि आप जैसे एयर कंडीशन है वो स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, अपनी लाइट्स को स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन्स और विद द हेल्प ऑफ योर लैपटॉप। चाहे आप अपनी कंपनी में ही बैठे हैं, चाहे आप कहीं दूर भी हैं, आपको टाइम सेट करना है कि इतनी देर बाद मेरे घर का लॉक हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बाहर चले गए, यस, घर से बाहर चले गए, आपने लॉक करना अपने हाउस को भूल गए, तो आप क्या कर सकते हो, वहीं से अपने मोबाइल के थ्रू, अगर आप घर से बाहर भी हो, अपने घर को लॉक कर सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो परहैप्स टुडे Amazon and Google are providing home automation solutions that can manage lights, music, air conditioning, etc. So Orient has introduced smart ceiling fans. Orient के smart ceiling fans है जो कि आप रिमोट से और किसी भी ऐप से वर्क कर सकते हो। यस, फेमस स्मार्ट होम कौन सा है? Xanadu 2.0। तो ये एक स्मार्ट होम है दैट इज ऑफ बिल गेट्स। यस, तो एआई का हम कह सकते हैं एआई ऐसे डिफ़िकल्ट टास्क कर सकती है एआई मशीन जो कि ह्यूमन नहीं कर सकती, जैसे कि वेल्डिंग, वेल नोन, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं, इंटेंस हीट निकलती है, नॉइज़ होता है। तो ऐसे टास्क हम एआई या रोबोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉल्विंग क्लाइमेटिक चेंज, तो मशीन जो कि एक्सेस हो रही है द पर्सन एवर कुड बी। सो यूजिंग बिग डेटा एआई कुड वन डे आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। इम्प्रूव एल्डर केयर, फॉर मैनी सीनियर्स एवरीडे लाइफ इज़ अ स्ट्रगल एंड दे हैव टू हायर आउटसाइड हेल्प। सो सीनियर्स को, सीनियर सिटीजन, उन्हें लोगों की मदद, आउटसाइड हेल्प लेनी पड़ती है, फैमिली मेम्बर्स पे रिलाई करना पड़ता है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर द रोबोट्स, ताकि सीनियर्स अपना जो एवरीडे टास्क है वो इजीली कर सके इंडिपेंडेंटली। नाउ एआई एंड एथिक्स, एवरेज एज एट विच अ चाइल्ड रिसीव हिज फर्स्ट सेल फोन इज डिक्रीजिंग। यस, तो पहले फ़ोन आपको कॉलेज में आ जाते थे जब प्रोवाइड होता था, लेकिन आजकल वो एज रिड्यूस हो गई है। एवरेज एज एट विच द चाइल्ड मेक हिज और प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो सोशल मीडिया पे भी बच्चे जल्दी ही आने लग गए हैं। वी आर टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट एआई एट क्लास 8 इटसेल्फ। तो एआई आपका क्लास 8 से नहीं, आप कह सकते हैं क्लास 6 से ही बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लास 11th और 12th में भी एआई का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। नाउ एआई टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिससे औरों को भी बेनिफिट हो, एम्पावर करे लोगों को। यूज़ ऑफ वेपन्स अवॉइड होने चाहिए। अगर एआई सिस्टम हार्म कर रहा है तो उसको इट शुड बी असरटेन टू वाई, कि वो क्यों हार्म कर रहा है, उसको देखना चाहिए। डेटा जो कि हम मशीन को दे रहे हैं शुड नॉट बी बायस्ड, वो बायस नहीं होना चाहिए किसी भी कलर को लेके, किसी भी Unbiased, you have to अपीयरेंस। सो वो इसी लेकर सारे लोगों चैप्टर यहाँ की पे खत्म होते हैं। एआई मशीन को आपको वीडियो